वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी हजारों फीट ऊपर आसमान में एक एयर बलून में फंसी दो लड़कियों की है जो ट्रिप एंजॉय करने के लिए इस एयर बलून में बैठती है, मगर इनका एयर बलून ऊपर आसमान में ही एक बहुत बड़े वाइन टरबाइन से टकरा जाता है। तो ये लोग इस टूटे हुए एयर बलून में कैसे सरवाइव करेगी और क्या आखिर में ये वहां से जिंदा बचकर वापस जमीन पर उतर भी पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। कहानी की शुरुआत केट नाम की लड़की से होती है जो वेकेशन के लिए यूएस से आ रही थी। वही उसकी बहन लिस उसका इंतजार कर रही थी जो रूस में रहती थी। ये दोनों यहाँ से मिलकर मेक्सिको ट्रिप के लिए जाने वाले थे। फिर ये एक दूसरे से मिलती है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिस का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा रहता है और वो हमेशा अपना फोन चलाते रहती है। फिर ये दोनों अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन फोन चलाने के कारण लिसा यहाँ पर इन दोनों का ही पासपोर्ट एयरपोर्ट पर भूल जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वही हम एक कपल को देखते हैं जो कि उसी होटल में ठहरा हुआ था जहाँ पर ये दोनों जाने वाले थे। वो कपल काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद जब ये अपने होटल पे पहुंच जाते हैं तो इनसे वहां पर पासपोर्ट मांगा जाता है, लेकिन वो तो लिस एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई है, जिस वजह से केट उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हारी इस फोन चलाने की आदत के कारण ही हम हमारा पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ही छोड़ आए। तो होटल स्टाफ इन्हें कहती है कि तुम कल जाकर अपना पासपोर्ट ले आना, फिलहाल तब तक तुम हमारे होटल में ठहर सकती हो। फिर केट इन्हें खाने के लिए पूछती है तो वो कहती है कि फिलहाल रात बहुत हो गई है, इसलिए हमारा किचन अब बंद हो गया है, लेकिन आप नीचे क्लब में जाकर कुछ खा सकती है। जिसके बाद वो दोनों अपने रूम में चली जाती है। केट फ्रेश होने के लिए जाती है और जब वो वापस आकर देखती है तो लिस तो फोन चलाते चलाते ही बेड पर सो गई थी। वो उसके हाथ से फोन को ले लेती है और उसे अच्छे से सुला देती है। भले ही इन दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई क्यों न हो, मगर ये दोनों एक दूसरे का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। जिसके बाद उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो नीचे क्लब में आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की से मिलती है जिसका नाम मीरा था। ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर ही उसका बॉयफ्रेंड जैक भी होता है जो इनसे काफी दूर बैठा हुआ था। दरअसल यहाँ इनका काम ये था कि ये लोग यहाँ पर आए हुए अकेले लोगों से पहले दोस्ती करते थे, उसके बाद बड़ी चालाकी से उनके रूम के चाबियां निकाल लेते थे और उनका कीमती सामान चुरा लेते थे। और यहाँ पर भी वो वही करने वाले थे। मीरा केट के साथ ड्रिंकिंग करना शुरू कर देती है। वो उससे बातें करती है और उसके बारे में कुछ पूछती है और जब उसे पता चलता है कि केट यहाँ पर अकेली आई हुई है तो ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। मीरा उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है, जिसके बहाने वो बड़ी चालाकी से उसके रूम की चाबियां निकाल लेती है और जैक को मैसेज कर देती है कि उनका काम हो गया है। फिर जैक अपने हाथ में एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और बिना किसी को पता चले वो उन चाबियों को ले लेता है। केट को यहाँ पर थोड़ी सी भी भनक नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। काफी देर डांस करने के बाद वो मीरा से कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन मीरा उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तभी इनके पास दो अनजान लड़के आते हैं जिन्हें दो लड़कियों की जरूरत थी। वो इनसे फ्रेंडशिप करते हैं और इनके साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो इन्हें एक एडवेंचर पर आने के लिए कहते हैं। पहले तो केट मना करती है कि ऐसे ही किसी अनजान के साथ जाना अच्छा नहीं है। फिर जब वो सोचती है कि वो यहाँ एडवेंचर के लिए ही तो आई है तो उसे इनके साथ जाना चाहिए और जिसमें मिया भी उसका साथ दे तो वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लड़के इन्हें एक खाली मैदान में लेकर आते हैं। जिस जगह ये खड़े थे वहाँ पर हम एक हॉट एयर बलून को देखते हैं जिसमें बैठकर ये ऊपर जाने वाले थे। तो यही इनका एडवेंचर होने वाला है। जाने से पहले केट इन्हें बताती है कि मैंने अपने लोकेशन अपने बहन को भेज दी है, इसलिए मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत। तो वो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्हीं में से एक
निक नाम का लड़का इन्हें बताता है कि दरअसल हम इस बलून में अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमें और भी लोगों की जरूरत थी। वही दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक वाइन की बोतल लेकर केट के रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर उसने एक वेटर की ड्रेस भी पहन रखी थी। और इधर निक जो कि उड़ने से पहले एक रस्सी को गाड़ी के टायर के साथ बांध देता है ताकि उनका बलून ज्यादा दूर तक ना जाए, लेकिन वो सभी यहाँ इतने नशे में होते हैं कि वो रस्सी में गांठ मारना ही भूल जाते हैं। वही हम गाड़ी के बोनेट पर पड़े एक फोन को भी देखते हैं जिसमें यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। वही दूसरी ओर जब जैक रूम में एंटर करता है तो वो चारों तरफ घूमता है और वो इनके बैग को ढूंढने की कोशिश करता है। इतने में लिस उसे देख लेती है और वो भागकर जल्दी से एक अलमीरा में छुप जाती है। वो केट को काफी मैसेज करती है, वो उसे फोन भी लगाती है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। जैक बाहर ही खड़ा होता है और जब वो उस अलमीरा को खोलता है तो उसे अंदर लिस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि मीरा ने तो उसे बताया था कि केट यहाँ पर अकेले आई हुई है। तो जैक उसे देखकर बिना कुछ चुराए ही यहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वही दूसरी ओर जब इन्हें पता चलता है कि निक ने जो रस्सी लगाई थी वो तो यहाँ पर खुल चुकी है और अब कोई भी चीज इन्हें नहीं रोकने वाली थी, तो इस बात को लेकर दोनों लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। इसी बीच मिया सोच रही होती है कि कैसे मस्त वो अपनी बहन के साथ ट्रिप एंजॉय कर रही होती और कहा वो अब इन मूर्खों के बीच फंस गई है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बलून भी काफी दूर तक आ गया था। तभी इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत नजर आती है। इन्हें सामने एक वाइन टरबाइन मिल नजर आती है, जिसे देखकर ये काफी घबरा जाते हैं क्योंकि इनका बलून भी उसके तरफ ही आगे बढ़ रहा था। वो सभी लोग घबरा कर नीचे बैठ जाते हैं। तभी केट कहती है कि तुम इसकी दिशा को बदल लो जिससे हमें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ निक इन्हें कहता है कि उसे तो इसे चलाना नहीं आता। असल में वो तो अपने मालिक के यहाँ काम करता था और उसे उड़ाता देख ये भी थोड़ा कुछ सीख गया था, लेकिन उसे अच्छे से कंट्रोल करना उसे नहीं आता था। अब ये सुनकर तो केट का दिमाग खराब हो जाता है। उसे अंदाजा हो गया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी इन्हीं में से एक दूसरा लड़का उस सिलेंडर को बदल लेता है जिससे इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। वो नीचे रोड पर रहे एक लड़के को देखते हैं जिसकी नजर इनके बलून पे पड़ती है जो कि उस वाइन टरबाइन मिल की तरफ जा रहा था। इन्हें देखकर वो अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर देता है कि शायद अब खतरा टल गया है, इसलिए वो सभी लोग एक एक करके उस बलून पर खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मगर इतने में एक वाइन टरबाइन आकर सीधा उस बलून से टकरा जाती है, जिस वजह से एक लड़का बलून से नीचे गिर जाता है और जो दूसरा इसमें बचा था उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो केट से कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो वरना गैस खत्म हो जाएगी, और वो ऐसा ही करती है। वही दूसरी ओर हम लिस को देखते हैं जो कि हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए होटल स्टाफ के पास पहुंच जाती है। जैक भी अब यहाँ से निकल जाता है और वो बार बार मीरा को कॉल लगाता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि आज उसके कारण वो जेल जाने वाला था। इधर केट को बलून पर एक फर्स्ट एड किट दिखाई देती है जिससे वो एंड्रियो की मलहम पट्टी करने लगती है और खून को रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पैर में बांध देती है। इसी बीच मीरा को एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उस पर निक होता है। दरअसल वो यहाँ से गिरने के बाद उस रस्सी पर लटक गया था। अब ये दोनों ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और आखिरकार उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब
यहाँ पर बचे थे 3 लोग, जिनमें से एक घायल था और बाकी के 2 काफी घबराए हुए। लेकिन यहाँ इन्हें एक बात से सुकून हो गया था कि ये लोग उस वाइन टर्बाइन वाले एरिया से काफी आगे आ गए थे। लेकिन एक समय आएगा जब इनका गैस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे? वही हम लिस को देखते हैं, जो कि होटल स्टाफ को अपने साथ हुई सारी घटना बताती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो होटल स्टाफ पुलिस से कहता है कि इसके साथ इसकी बहन भी थी, लेकिन वो पूरी रात क्लब में बिताने के बाद कहा गई किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। वो ऑफिसर लिसा के पास से सारी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ से चला जाता है और अब जैक भी यहाँ से निकल गया था, तो फिलहाल उसे कोई भी खतरा नहीं था। वही बलून में भी अब धीरे धीरे गैस खत्म हो रही थी। मीरा देखती है कि वो लोग अब समुद्र के ऊपर आ गए थे, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए वो एंड्रियो को कुछ करने के लिए बोलती है, तो वो इन्हें बताता है कि हमें आखिरी सिलेंडर को बदलना होगा, जिसे कि वो सभी मिलकर कर भी लेते हैं। इसके बाद केट अपना फोन निकाल कर चेक करती है, तो यहाँ पर वो अकेली थी जिसके पास फोन था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी देर से बाहर हूँ और मेरी बहन रूम पर अकेली है, तो वो काफी परेशान होगी। तो ये सुनकर मीरा चौंक जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो। तो केट उसे बताती है कि वो तो मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था, मगर तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? तो मीरा उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके दिमाग में वो बात याद आती है कि जब उसने और जैक ने वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर जैक उसे कभी नहीं मिलने वाला। तभी केट को समुद्र में एक बोट दिखाई देती है, तो वो उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए मदद मांगती है, लेकिन उन बोट वाले लोगों को लगता है कि शायद वो उन्हें हाय कह रहे हैं, इसलिए वो भी सामने हाय करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इतने में इन्हें पता चलता है कि एंड्रियो नीचे पानी में गिर गया है, तो वो जल्दी से बलून को काफी नीचे लाते हैं और नीचे एक रस्सी भी फेंकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक तो वो पानी में डूब गया था। जिसे देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाती है और वो एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ इन दोनों को लगता है कि शायद उन्हें किसी बोर्ड की जरूरत है जिस पर लिख कर ये किसी से मदद मांग सके। तो वो बलून पर लगे एक पोस्टर को उखाड़ लेती है और उस पोस्टर पर अपनी लिपस्टिक से एक बड़ा SOS का साइन दौड़ने लगती है, लेकिन बीच में ही उनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है। तो केट अपने हाथ में एक कट लगाती है और फिर अपने खून से ही उस SOS के साइन को पूरा करती है, लेकिन क्या ये काम करेगा? इधर हम लिस को देखते हैं, जिसे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम हेली था। हेली का काम परेशान बच्चियों की मदद करना था। इससे पहले लिसा ने पुलिस को अपनी बहन की लोकेशन के बारे में नहीं बताया था, मगर वो हेली को बता देती है, जिसे देखकर हेली कहती है कि यह तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो हमें जल्दी से यहाँ जाना चाहिए। इधर इनका बलून भी अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी पानी में गिर जाएगा। तभी केट को एक आइडिया आता है और वो सनलाइट की मदद से एक नोट को जलाती है और फिर उसे बर्नर के पास ले जाती है, जिस वजह से यहाँ पर बचा हुआ गैस भी जलने लगता है और इनका बलून थोड़ा ऊपर आ जाता है, मगर अभी भी ये पानी के बहुत करीब थे। इस तरफ हेली लिसा को लेकर एंड्रियो के कार के पास पहुंच जाती है और वो वहां पड़े फोन में उस वीडियो को भी देखती है, जिससे इन्हें समझ आता है कि वो अभी जरूर किसी मुसीबत में होगी। लिस को अब अपनी बहन की फिक्र होने लगती है। इस तरफ हम देखते हैं कि केट अपना फोन देखती है तो उसमें थोड़ा नेटवर्क आ रहा था, तो वो जल्दी से अपनी लोकेशन अपनी बहन को भेज देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसका फोन बंद हो जाता है और जब लिस को जैसे ही मैसेज मिलता है तो वो तुरंत उस जगह की तरफ निकल जाती है, लेकिन बलून अब काफी नीचे आ गया था
तो वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है। इन्हें अंदाजा हो गया था कि ये अब नहीं बचने वाले। ये जानकर मीरा निक को सच्चाई बता देती है कि उसने ही उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसके रूम से कीमती सामान चोरी कर सके। और ये सुनकर तो वो दंग रह जाती है और कहती है, रूम पर तो मेरी बहन अकेली है, ना जाने वो कैसी हालत में होगी। एक तो पहले से ही वो मुसीबत में थी और अब मीरा के सच ने उसे और भी परेशान कर दिया था। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि किसी ट्रैवलर के रूम में से सामान को चुरा कर किसी दूसरी लड़की के साथ निकल जाता है। जैक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस यहाँ चोरी से मतलब था। और इस तरफ लिसा और एली की बोट जो कि इनकी मदद के लिए आ रही थी वो बंद हो जाती है, जिस वजह से वो अब आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो दोनों लड़कियां भी तैरने की काफी कोशिश करती है। उतने में उन्हें यहाँ एक गैस सिलेंडर मिल जाता है जिसे पकड़कर वो दोनों स्विम करने लगती है। तभी यहाँ एक चमत्कार होता है और इन्हें एक कार्गो शिप नजर आता है, लेकिन इस चमत्कार का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि इतने बड़े शिप में बैठे लोगों को इतने छोटे लोग दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वो शिप यहाँ से चला जाता है। वही लिस और एली भी अपने बोट को पैडल से ही आगे ले जा रहे थे और बीच में रुक रुक कर वो फोन बजा रहे थे ताकि केट आसपास हो तो वो इनके आवाज को सुन सके। और किस्मत से उनका आइडिया काम कर जाता है और कुछ ही देर बाद वो इन्हें देख लेते हैं, जिसके तुरंत बाद इन्हें बचा लिया जाता है और ये दोनों ही बोट पर बैठ जाते हैं। लिस अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जैक के साथ वाली लड़की उसके उठने से पहले उसका सारा सामान और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ द एंड हो जाती है।